हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमारे देश यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है इसमें। और क्लास 9 में हम कुछ पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे इसमें। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे भी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस हुई तो वो भी देंगे। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे दूं, बाकी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि क्लास 9 के आगे इसमें हम आगे बढ़ेंगे और दो बड़े आंदोलन पढ़ेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो 1920 में जो शुरू हुआ था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम साल्ट मार्च के बारे में भी पढ़ेंगे यानी नमक सत्याग्रह। और 1919 से 1947 तक आप जानते हैं कि इस बीच गांधी छाए रहे भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल के सिनेरियो पर, इसलिए इसे गांधीयन युग भी कहा जाता है, यानी गांधीयन इरा, या वो दौर जो गांधी का दौर कहा जा सके। और इसी समय उन्होंने 3 बड़े आंदोलन लॉन्च किए थे, जिसमें से 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, 1920 का और 1930 का। लेकिन हमें चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ना है, हम जनरल टीचिंग करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो हमने देखा था किस प्रकार से वहाँ पर जो नेशनलिज्म था वो नेशन स्टेट्स की डिमांड करता था। और भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इससे जो आपको पिछले चैप्टर में मिल जाएंगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इट आल्सो मेंट, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। हमारी नोट सीरीज़ ऑलरेडी एक कंप्लीट पैकेज है जो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें आपको जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हेडिंग देके नोट्स बनाए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। मुझे लगता है आपको 100% स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हमारी नोट सीरीज़ देखते हैं। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पर स्टार्ट किया है कि जो टेक्स्ट मैटर होता है वो तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके पास बुक्स नहीं भी हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि PDF हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और नोट सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने देखा वहाँ पे नेशन स्टेट्स की डिमांड होती थी। इट आल्सो मेंट चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, और हमने देखा किस प्रकार से डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को लेकर लोग संघर्ष करते थे। तो एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों समय यहाँ पे वेस्ट करें। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़, हमने एलेगरी के बारे में पढ़ा था। और सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ आपको याद होगा किस प्रकार से फ्रेंच नेशनल एंथम मार्शलिस्ट की बात हमने की थी। और कुल मिलाकर जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने सबको एक करने की कोशिश की, एक लिंक डेवलप करने का कोशिश किया गया कि सब लोग एक हो सकें। और जो कम्युनिटीज़ हैं जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के आधार पर एक होने के बाद जब वो नेशन स्टेट की डिमांड करती थी, तो इट आल्सो रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। खासकर इसमें हमने बाल्कन क्राइसिस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर ये बात ज़्यादा लागू होती है। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। और देशों की बात करें जैसे भारत भी इसमें शामिल है, तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि जब तक नेशनल आइडेंटिटी नहीं होगी लोग यूनाइट कैसे होंगे, लोग फ्रेगमेंटेड महसूस करेंगे। मीन्स कि जैसे इंडिया में ही है तो पंजाब का रहने वाला पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़ है, बंगाली है, अगर वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में देखेंगे, तो वो हमेशा अलग रहेंगे। लेकिन अगर ये सब के सब कहीं इकट्ठा हो जाएं और एक अपनी आइडेंटिटी बना ले कि वी आर इंडियंस, तो इस प्रकार से आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सब एक हो जाएंगे। और अगर इस तरह से सोचेंगे तो दे विल बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। और हम सारे भारतीय अपने आप को एक बड़ी आइडेंटिटी देते हैं कि वी आर इंडियंस। और इसीलिए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी कामयाब रहा था, क्योंकि हमने सब ने मिलकर एफर्ट किया था। लेकिन इस यूनिटी को फोर्ज करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जा के लोगों के बीच में ऐसी भावनाएं इन्फ्यूज़ करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं कि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। और गांधी जी ने मास मूवमेंट के जरिए इसे करने की कोशिश की। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है किस प्रकार से एक राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय जागरण, जिसे हम कह सकते हैं, कि लोगों में कैसे हुआ। इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो भारत की बात लें या अदर कॉलोनीज़ की बात लें, एक चैप्टर इसमें हटा दिया गया है आपके कोर्स से, यानी कि इंडो चाइना वाला। तो उसमें भी हम नेशनलिज्म और वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करते, तो इस चैप्टर में उसको शामिल किया गया। उसको देखकर कहा गया है कि डिफरेंट कॉलोनीज़ में किस प्रकार से मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म
और ये जो नेशनलिज्म था इंडिया में या डिफरेंट कॉलोनीज़ में, जैसे कि वियतनाम जो है वो जिसे हम इंडो चाइना कहते हैं वो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इंटीमेटली कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के जरिए। कहने का मतलब ये है कि जब हमने यूरोप में नेशनलिज्म पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो इथनिक आइडेंटिटी के आधार पर डिफरेंट नेशन स्टेट की डिमांड करता था, लेकिन इंडिया में जो नेशनलिज्म था एक कॉलोनी था, और यहाँ पर हमारा नेशनलिज्म एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के जरिए निकल के आया। यानी कि जो हमको कॉलोनी बनाकर जो शासन कर रहा है जो देश, यानी कि ब्रिटेन जो शासन कर रहा है, तो उस ब्रिटिश पावर को हमें हटाना है भारत से, खदेड़ देना है इनको, इनसे हमें इंडिपेंडेंस लेनी है। जबकि यूरोप में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो विदेशी ताकत को आउट करना है, जिसे हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कह सकते हैं। तो इसको आउट करने के चक्कर में, इनको खदेड़ने के चक्कर में, इनको बाहर करने के चक्कर में, इनसे फ्रीडम लेने के चक्कर में जो भी आंदोलन स्टार्ट हुए वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, और लोग नेशनलिज्म की भावना से उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो नेशनलिज्म तो यहाँ भी था, नेशनलिज्म यूरोप में भी था, और पिछले पार्ट में भी हम इस पर बहुत डिस्कशन कर सके हैं। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म। तो लोगों ने जो अपनी यूनिटी थी, यानी एकता के सूत्र में बंधने की जो प्रयास हुए, वो सब कॉलोनियलिज्म से जुड़े हुए थे। यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भावनाएं थीं वो सब एक होकर एक यूनिटी डेवलप करी थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, अब जैसे देखिए कैसे कैसे कॉमन आइडेंटिटी बन सकती है कि द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड माने सताया जाना, तो हमें सताया जाता है अंडर कॉलोनियलिज्म के तहत, और जो लोग भी ऑप्रेस्ड हैं निश्चित है वो एक कॉमन बॉन्ड शेयर करेंगे, भाई तुम भी परेशान हम भी परेशान। तो ये जो फीलिंग थी इट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब कोई लीडर आके उन्हें एक करने की कोशिश करता है कि भाई अंग्रेज आपको परेशान करते हैं, चलो हम लोग उनसे लड़ेंगे, तो निश्चित है सब एक हो जाएंगे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हाँ भाई, भारत एक बहुत बड़ा देश है और आज तो 1 अरब के ऊपर जनसंख्या है, इसकी 100 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। तो हर वर्ग और हर समूह, कम्युनिटी, ग्रुप को कॉलोनियलिज्म के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। अब किसी को ज़्यादा किसी को कम। और आप जानते हैं जो पुअर पीपल होते हैं और ख़ासकर जो पीजेंट्स होते हैं उन्हें कितना भोगना पड़ा होगा, लेकिन वही जो रिच पीपल रहे होंगे उन्हें उतना नहीं भोगना पड़ा होगा। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरीड, तो उनके अलग अलग अनुभव थे। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम, नोशंस मतलब धारणा, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रखते हो वो आपका नोशन होता है। तो फ्रीडम के नोशंस भी डिफरेंट थे एंड वर नॉट ऑलवेज द सेम, और वो सेम नहीं थे। दरअसल इसके बारे में ऑलरेडी पहले बातचीत कर चुके हैं कि जो फ्रीडम है या जो नेशनलिज्म है इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अब जैसे किसान है, एक किसान से अगर उसे लगान ज़्यादा वसूला जाएगा वो कम कर दिया जाए, और भी कोई टैक्सेस से कम कर दिया जाए, उसको किसानी में मदद करने की कोशिश की जाए, परेशान ना किया जाए, तो उसे लगेगा फ्रीडम हमें मिल चुकी है। इसमें हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट नोशंस क्या थे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, अच्छा कोई लीडर तो चाहिए, तो कांग्रेस के यही नेता थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने इन सारे ग्रुप्स को एक करने की कोशिश की, फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, उन्हें एक मूवमेंट में लाने की कोशिश की। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इस मूवमेंट में जो भी कोई मूवमेंट होता था उसमें जो भी यूनिटी डेवलप होती थी उसमें टकराव भी आपस में देखने को मिलते थे। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म की ग्रोथ को आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, हम यहाँ 1990 से शुरुआत करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन एंड सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप नेशनल मूवमेंट, तो हम देखेंगे कांग्रेस कैसे शेप करती है, किस प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, भाई किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, प्रोफेशनल मिडिल क्लास है, जो टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो सो मेनी डिफरेंट ग्रुप्स। तो किस प्रकार से मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, किस प्रकार से राष्ट्रवाद भारत की मानसिकता पर छा जाता है, यानी एवरी पीपल गेट्स अगेंस्ट, कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध होकर इन्हें बाहर खदेड़ना ही खदेड़ना है, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों ना जाए। तो ये देखिए आप इमेज है यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरह की भीड़ जो आप देख रहे हैं ये अक्सर देखने को मिल जाती थी, कॉमन फीचर था ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेकिन इसके लिए लीडर की आवश्यकता होती है जिसकी मास फैन फॉलोइंग हो, वो थे महात्मा गांधी, और इसके पहले बाल गंगाधर तिलक थे, और नेशनल मूवमेंट को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। हालांकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो तब तक बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो चुकी थी।
और 6 अप्रैल क्या है इसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे हम सेकंड पार्ट में लेंगे। और इस चैप्टर को मैं अपने हिसाब से ब्रेकअप करूँगा क्योंकि इसमें तो खाली 4 ही पार्ट दिए गए हैं, इस पूरे चैप्टर को समेट दिया गया है। तो खिलाफत मूवमेंट को हम अलग लेंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलती होगी। प्लीज़ स्पेयर सम टाइम टू गिव योर कमेंट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। Thank you for watching the video tutorial. See you in the next video with another tutorial. Till then, goodbye. Take care.